दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ एमडी एंड सीईओ अल रऊफ रेमेडीज देवबंद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं पीआरपी थेरेपी के रिजल्ट्स के बारे में, गारंटी के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और पीआरपी थेरेपी को किस मरीज़ को करना चाहिए और किस मरीज़ को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। पीआरपी थेरेपी के बारे में आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी है यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हुई है। पीआरपी एक झोल है, पीआरपी एक काम करता है या नहीं करता है, लोगों के बीच में अक्सर एक कन्फ्यूज़न एक बना रहता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीआरपी जो है वो सिर्फ बालों के लिए ही काम नहीं करती है, बल्कि अदर टिश्यू इंजरीज़ के लिए, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी काम करती है। स्किन की रिजुविनेशन करने के लिए, यानी स्किन की जो सेल्स हैं उनके ग्रोथ को, यानी स्किन की ग्लो के लिए हम उसको पीआरपी थेरेपी को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको फेशियल रिजुविनेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए, बोन टिश्यू इंजरीज़ के लिए भी पीआरपी थेरेपी को ऑर्थोपेडिक्स के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 10 तरह के ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होते हैं, जो हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन की ग्रोथ के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन की ओल्ड एजिंग स्किन को, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, फेशियल रिजुविनेशन करने के लिए इनको पीआरपी थेरेपी को खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आज हमारा फ़ोकस है, जो हम बात करेंगे पीआरपी के बारे में, वो हेयर फॉल या हेयर थेरेपी या हेयर की ग्रोथ के लिए हम किस तरीके से बालों को रोकने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं पीआरपी थेरेपी के रिजल्ट्स के बारे में। इसमें रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर हम उनको देख कर के एक आँख के एक तजर्बे से हम उसको बताते हैं कि आपको 6 सेशन की ज़रूरत है या आपको 8 सेशन की ज़रूरत है या 7 सेशन की ज़रूरत है। मिनिमम 6 सेशन तो हम जिसको ज़रूरत होती है उसको देते हैं। तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि 2 महीना आप पीआरपी थेरेपी को करवा करके वेट करें कि आपको इसमें कितना रिज़ल्ट आता है। 20-20 दिन के गैप से पीआरपी थेरेपी को की जाती है। 20 दिन के बाद में फिर उसका दूसरा सेशन किया जाता है, फिर 20 दिन के बाद में तीसरा सेशन किया जाता है। तो इस तरीके से 60 डेज़ के अंदर उसके 3 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। रिज़ल्ट हम आज जो सेशन हम आज करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें आज से 2 महीने के बाद में नज़र आना शुरू होता है। यानी कि जब तक 3 सेशंस मरीज़ के हो चुके होते हैं, तो पहले सेशन का रिज़ल्ट 2 महीने के बाद में आना शुरू होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो लोग जो हैं, मरीज़ जो हैं, वो 3 सेशंस या 2 सेशंस करा कर के छोड़ देते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका रिज़ल्ट कई मर्तबा 6 महीने बाद या 4 महीने के बाद भी देखने को मिलता है। कई मर्तबा 1 साल के बाद भी उसका रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट हमारे पास फिर रिपीट होते हैं कि हमें जो पहले रिज़ल्ट शुरू में नहीं आया था, तो 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुआ हमें। तो मिनिमम इसमें 2 महीने का वक़्त तो लगता ही है रिज़ल्ट को सही तौर पर आने में। 4 महीने में हमारे 6 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, 20-20 डेज़ के गैप से अगर पेशेंट करवाते हैं। तो 4 महीने के बाद 6 सेशंस कंप्लीट हो गए। उसके बाद उसका रिज़ल्ट अब कब तक आएगा? जो चीज़ 4 महीने के बाद की जाएगी, उसका रिज़ल्ट उसके 2 महीने के बाद आएगा। यानी कि 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के बाद तक मरीज़ के रिज़ल्ट्स पीआरपी को करने के बाद आते रहते हैं। एक तरीके से अगर समझा जाए तो वो इस तरीके से है, ये एक तरह के खाद डालना है। जैसे हम ज़मीन में बीज बो देते हैं और वो 4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में ग्रो करना शुरू करता है। इसी तरीके से पीआरपी के जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। तो अब बात करते हैं पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो 6 साल के करियर में पीआरपी के हमारे यहाँ आज तक किसी पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है। उसकी वजह ये है कि हम पूरी एहतियात उसके साथ पूरी करते हैं। पहले उसके जो टेस्ट होने होते हैं वो करवा लेते हैं। तो मेरा हमेशा यही एक मरीज़ को एक हिदायत ये रहती है कि हमेशा एक क्वालिफ़ाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही पीआरपी थेरेपी को करवाया जाए। तो उसमें 2 फ़ायदे हैं।
एक तो आपको कोई नुकसान होने से बच जाएगा, और अगर कोई नुकसान होना होगा तो वो उसको पहले से पता होगा कि हमें उसके लिए क्या अवेयरनेस करनी चाहिए। और इसके अलावा पीआरपी थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो जो हम करने से पहले उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसमें कई मरतबा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसको हम लोकली टेस्ट करके पहले देखा जाता है कि ये इसको कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई और साइड इफ़ेक्ट तो पैदा नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मिनिमम चार्जेस जो है 2200 से लेकर के 3500 तक पीआरपी के चार्जेस हैं। वो डिपेंड करता है, कई मरतबा हम उसमें बायोटिन ऐड करते हैं तो उसके 1000 रुपीज़ मिनिमम ऐड हो जाते हैं। मिनिमम हमारे यहाँ 2200 रुपीज़ चार्ज होते हैं। मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली 4000, 5000, 6000 तक पर सिटिंग का चार्ज हो सकता है, और कई जगह 20 टू 25,000 जैसे जो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वहाँ पर होता है, और उसमें उनकी 2 सिटिंग या 3 सिटिंग होती है। ट्रांसप्लांट के बाद में कई मरतबा 2 या 1 सेशन या 3 सेशन वो लोग फ्री भी देते हैं, ये उनके पैकेज में शामिल होता है। तो बस इसमें इसी चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि अपने एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही इस थेरेपी को करवाया जाए, वरना इसमें बहुत सारे नुकसानात होने का भी ख़तरा रहता है। बाकी जो अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप करवाते हैं तो फिर उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।